क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने अमेरिकी सरकार की क्रेडिट रेटिंग घटा दी है। ऐसा सरकार पर बढ़ते कर्ज के बोझ और इकोनॉमी पर मंडराते मंदी के बादल को देखते हुए किया गया है। एजेंसी ने अमेरिका की रेटिंग ट्रिपल ए से घटाकर डबल ए प्लस कर दी है। हालांकि यह ट्रिपल ए से एक पायदान ही नीचे है और डबल ए प्लस रेटिंग भी किसी देश के लिए अच्छी आर्थिक साख मानी जाती है, लेकिन अमेरिका के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब सरकार की रेटिंग घटाई गई है। अमेरिका जैसी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी की रेटिंग क्यों घटाई गई है और इसका अमेरिकी सरकार और बाकी दुनिया पर क्या असर होगा, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, साथ ही यह भी बताएंगे कि भारतीय शेयर बाजारों और आपके इन्वेस्टमेंट और रिटर्न पर इसका क्या असर हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आप यह जानिए कि यह रेटिंग होती क्या है। असल में क्रेडिट रेटिंग किसी कंपनी या सरकार के निष्पक्ष असेसमेंट के बाद दिया जाने वाला एक दर्जा है जो बताता है कि उस सरकार की माली हालत कैसी है और वह अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने में कितना सक्षम है। आसान भाषा में कहें तो क्रेडिट रेटिंग ही वह बेंचमार्क या पैमाना है जिसे देखकर कोई आपको पैसा देता है। एक निवेशक सरसरी नजर में देख लेता है कि किसी देश में निवेश करना कितना सुरक्षित है। किसी देश की हाई रेटिंग का मतलब है कि वह देश आर्थिक रूप से काफी मजबूत है, वह अपने आंतरिक और बाहरी लोन चुकाने में सक्षम है, उसके डिफॉल्ट करने का खतरा नहीं है। इसके ठीक उलट लोअर रेटिंग देश की खराब माली हालत और डिफॉल्ट करने के खतरे की ओर आगाह करती है। अगर किसी देश की आर्थिक ग्रोथ अच्छी नहीं है, उस पर लोन ज्यादा है, बजट या राजकोषीय घाटा ज्यादा है, यानी खर्चा उसकी आमदनी से ज्यादा है, तो ऐसे देश की रेटिंग गिरेगी। फिच दुनिया की उन 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों में से एक है जो किसी देश के सभी वित्तीय पहलुओं के मूल्यांकन के बाद उसकी रेटिंग तय करती हैं और समय समय पर उसकी समीक्षा भी करती हैं। बाकी 2 एजेंसियां S&P और मूडीज हैं। सभी एजेंसियों ने अमेरिका को टॉप रेटिंग ट्रिपल ए दे रखी थी। सिर्फ 2011 में ऐसा हुआ जब S&P ने अमेरिका की रेटिंग घटाकर डबल ए प्लस कर दी और उसने अभी तक यही रेटिंग बरकरार रखी है। अमेरिका को टॉप रेटिंग इसलिए मिली हुई थी क्योंकि एक बेहद मजबूत इकोनॉमी होने के कारण वहां के सरकारी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश को सबसे सुरक्षित माना जाता है। वहां राजनीतिक और वित्तीय स्थिरता सबसे ज्यादा है। लेकिन अब इस डाउनग्रेडिंग के बाद अमेरिका स्विट्जरलैंड और जर्मनी से नीचे और ऑस्ट्रिया और फिनलैंड के बराबरी पर आ गया है। टॉप रेटिंग यानी ट्रिपल ए का अंदाजा इस बात से लगाइए कि फिच ने भारत को ट्रिपल बी रेटिंग दे रखी है, यानी अमेरिका की तुलना में भारत कई पायदान नीचे हैं। पाकिस्तान की रेटिंग ट्रिपल सी है जो दर्शाता है कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वह डिफॉल्ट के कितना करीब है। जब किसी देश की क्रेडिट रेटिंग खराब होती है तो उसे दूसरे देश कर्ज देने से कतराते हैं। वर्ल्ड बैंक या IMF भी लोन देने से पहले उस देश की रेटिंग देखते हैं। जितना हाई रेटिंग होगी, कर्ज उतना ही सस्ता और आसान होगा। लोअर रेटिंग को कर्ज देने से पहले कई शर्तें और बंदिशें लगाई जाती हैं। इसी तरह कोई कंपनी या इन्वेस्टर किसी ऐसे देश में पैसा नहीं लगाना चाहते जिसकी रेटिंग नीचे हो। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अमेरिका की रेटिंग घटने का उस पर क्या असर होगा और क्या इसका हमसे भी कोई लेना देना है। फिच की ओर से अमेरिका की डाउनग्रेडिंग से अमेरिका के बाहरी और भीतरी लोन और उसकी दरों पर असर पड़ेगा। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा, यानी अमेरिकी सरकार उसका बॉन्ड खरीदने वालों को ज्यादा ब्याज देगी। इसका मतलब यह भी है कि अमेरिका अब अपने राष्ट्रीय कर्ज पर ज्यादा ब्याज चुकाएगा। इससे उसका बजट बिगड़ेगा और रेटिंग पर और दबाव पड़ेगा, यानी उसकी साख और घट सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिका की रेटिंग घटने से आप पर क्या असर होगा, तो यह भी जान लीजिए। अमेरिका में बॉन्ड की बिकवाली का मतलब है कि अमेरिकी निवेशक भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा लगाएंगे, यानी भारतीय शेयर बाजारों में FII और FPI का निवेश बढ़ेगा। इससे भारतीय शेयर बाजारों में तेजी आएगी। फिर आप पूछेंगे कि यह खबर आने के बाद तो हमारे शेयर बाजार चढ़ने चाहिए थे, लेकिन उसी दिन सेंसेक्स 1% से ज्यादा गिर गया, ऐसा क्यों हुआ?
दोस्तों, शेयर बाजार पूर्वानुमान और पूर्वाग्रह यानी एक्सपेक्टेशन एंड एंटिसिपेशन पर चलता है। फिच ने यह डाउनग्रेडिंग अचानक नहीं की है, इसके संकेत 2 महीने पहले ही दे दिए थे। मार्केट और निवेशकों की इस पर शुरू से ही नजर थी। ऐसे में संभव है कि अभी तक भारतीय शेयर बाजारों में आपने जो तेजी देखी है वह बीते 2 महीनों में विदेशी निवेशकों की ओर से की गई खरीदारी का ही नतीजा हो। यानी भारतीय शेयर बाजारों ने इस रेटिंग घटने से होने वाले फायदों को पहले ही एडजस्ट कर लिया था। लेकिन भारतीय बाजारों में 2 अगस्त को यह खबर मिलने के बाद जिस तरह की भारी गिरावट आई, उससे यह आशंका भी पैदा होती है कि शेयर बाजार रेटिंग जनित फायदों से ऊपर उठकर अमेरिकी इकोनॉमी को हो रहे नुकसान के प्रति ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहा है। यानी रेटिंग आगे भी गिरने की खबर यह संकेत देती है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था बुरे दौर में जाएगी। यह लंबी अवधि में भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में बाजार ने नेगेटिव प्रतिक्रिया जताई है। अगर अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी फेडरल एक बार फिर ब्याज दरें बढ़ाता है तो एक आशंका यह भी बनती है कि आरबीआई भी उसे फॉलो करे। ऐसा हुआ तो शेयर बाजारों पर इसका भी बुरा असर होगा। फिलहाल अमेरिका की रेटिंग में कटौती एक दोधारी तलवार है। इसके फायदे तो हैं, लेकिन वे सीमित हैं। अगर अमेरिका मंदी के गर्त में चला जाता है तो यह आज नहीं तो कल भारत को भी अपनी चपेट में लेगा और शेयर बाजारों से लेकर रियल एस्टेट और अन्य इंस्ट्रूमेंट्स में आपके निवेश को झटका लग सकता है। इसके अलावा अमेरिकी इकोनॉमी का वहां काम करने वाले भारतीयों पर ही नहीं, आपकी नौकरी पर भी देर सबेर असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर बात यह कि अमेरिका में मंदी आने की खबर भी बाजारों ने बहुत हद तक एडजस्ट कर ली होंगी, लेकिन इसी शर्त पर कि यह क्षणिक रहेगी। अगर वहां हालात बिगड़ते हैं तो आपका नुकसान ही है। अमेरिकी रेटिंग क्यों घटी है, इसकी तस्वीर अमेरिका की हालिया वित्तीय खबरों में दिखाई देती है। हाल के वर्षों में अमेरिका को भी कई आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ग्लोबल महंगाई और आर्थिक सुस्ती के बीच उसका बजट घाटा भी बढ़ा है। सरकार के खर्चे उसकी आमदनी से अक्सर ज्यादा तो होते हैं और वह देश के भीतर और बाहर लोन भी लेती रहती है। लेकिन इस लोन की भी एक सीमा है। ऐसा पहली बार हुआ जब अमेरिका की सरकार को लोन लेने की यह सीमा पार करनी पड़ी, पर वहां का कानून इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। इसे लेकर पिछले दिनों संसद और राष्ट्रपति में तकरार भी देखने को मिली और ऐसा लग रहा था कि इतिहास में पहली बार अमेरिकी सरकार को डिफॉल्ट का सामना करना पड़ेगा। जून 2023 में सरकार बड़े संघर्षों के बाद डेट सीलिंग लेने की उच्चतम सीमा को बढ़ाकर 31.4 ट्रिलियन तक ले आई। फिच का कहना है कि डेट सीलिंग गतिरोध के कारण अमेरिकी राजस्व प्रबंधन के प्रति भरोसा घटा है। 2023 में सरकार का घाटा जीडीपी के 6.3% पहुंचने का अनुमान है, जो 2022 में 3.7% था। साथ ही डेट टू जीडीपी रेशियो भी बढ़ने की आशंका है। बढ़ती ब्याज दरों के कारण कर्ज महंगा हो गया है। 2017 में किए गए टैक्स कट्स की मियाद 2025 में पूरी हो रही है, इससे भी दबाव बढ़ेगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, नमस्ते।